हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। आज हम देखेंगे गणित शिक्षक शास्त्र के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का न होना और शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण है ना। तो सामान्य गणित कठिन होता है ना। क्यों कठिन होता है? बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते ऐसा भी नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो गणित पढ़ने में बहुत मज़े लेते हैं। अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का ना होना ऐसा भी नहीं है, कई सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो गणित को खेल विधि के द्वारा बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण हैं ऐसा भी नहीं है ना। तो इसकी जो प्रकृति है वो मूलतः अमूर्त होती है, जिसके वजह से सामान्यतः जो गणित सीखना है वो कठिन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है आगमन विधि, निगमन विधि, वैज्ञानिक विधि और विशिष्टीकरण की विधि। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसको हम निगमन विधि कहते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी में सम्मिलित करना चाहिए? ठीक है, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, खुला अंत खेल या प्रबोधक फीडबैक, है ना। तो कोई भी प्राइमरी गणित के यदि हम पाठ्यक्रम को एक निश्चित श्रेणी में सम्मिलित करें तो जनरली प्राइमरी में क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर हम जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षण की विशेष योग्यता है ना। विशिष्ट योग्यता कौन सी है एक गणित शिक्षक की, इसको हमको बतानी है। तो शिक्षक जो है, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, है ना। कैसे हम गणित के उपकरण हैं उसको प्रयोग करें, उस प्रयोग करने के बाद हम कैसे समझाएं बच्चों को। ठीक है, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, है ना। गणित को हम कक्षा में किस तरीके से प्रदर्शित करें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, है ना। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, कौन कौन से गणित पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियाँ उपयोग की जाती है, उन सभी का ज्ञान भी एक शिक्षक को होनी चाहिए। तो सभी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। उपरोक्त सभी जो है जानकारियाँ एक शिक्षक के योग्यताओं में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? ठीक है, तो जो शिक्षा आयोग बनी हुई थी 1964-66, इसमें जनरली गणित सीखने के लिए, गणित शिक्षण के लिए मूलभूत सिद्धांत को ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन, फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है ना। तो जो फोक एल्गोरिथम आती है ना, उसमें संख्याओं का जो संक्रियाएं है वो भी सम्मिलित रहता है ना। उसमें मापन भी हमारा सम्मिलित रहता है, अनुमानन भी हमारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सारी क्रियाएं उसमें होती है, इसलिए हमारा डी हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति B.S. ब्लूम के द्वारा विकसित नहीं की गई थी? ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, ठीक है, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना और इकाई परीक्षण का निरीक्षण करना, है ना। तो B.S. ब्लूम ने सीखने की अपनी रणनीति में हमको ये नहीं बताया था कि हम इकाई जो परीक्षण होते हैं उनका कैसे निरीक्षण करते हैं। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट देखते हैं आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है?
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है? ठीक, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग संबंधित है ना? प्राकृतिक संख्याओं का गुणन ये भी संबंधित है। किसी प्राकृतिक संख्याओं का घात याद करना, सारे के सारे जो है संबंधित है एक दूसरे से। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कक्षा प्रथम स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है ना? प्राथमिक कक्षा के जो छात्र हैं उनको समझने के लिए कौन सी संकल्पना सबसे अधिक कठिन है, ये हमको बतानी है। देखिए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना, उपरोक्त सभी, है ना? तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वे संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि संख्याओं को समझते नहीं हैं। तो पहले हम संख्याओं को समझना सिखाते हैं, है ना? तो गणना करना तो जान जाते हैं वो, है ना? योग करना भी प्राथमिक स्तर के बच्चे जान जाते हैं, सारे के सारे जान जाते हैं, लेकिन विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग नहीं करते। उनकी जो संकल्पना है वो कठिन हो जाती है उस कंडीशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है ना? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसकी संकल्पना कैसी है ये बताना है। तो ये क्या होती है, मूर्त भी होती है और अमूर्त होती है, तो दोनों आएगा इसके आंसर। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा हमारा ए और बी दोनों में, यानी मूर्त भी होती है और अमूर्त भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है।